नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं सिद्धांत शर्मा आपके अपने चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइडर पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि कितनी सारी रैंक अलोकेट हुई, क्या सभी को आईएएस मिल पाता है, किन लोगों को आईपीएस मिलता है, किन लोगों को आईएफएस मिलता है, कोई आईआरएस मिलता है, और ये कैटेगरी वाइज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी में किस रैंक तक आपको लाना पड़ेगा आईएएस के लिए, आपको एससी एसटी जो है उसमें कितनी रैंक तक मिल सकता है, साथ ही साथ जो ओबीसी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, अगर आपको नहीं पता, वो है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसके बारे में भी मैं साथ में चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए 10% सीट्स रिजर्व हैं। तो इस पूरी वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना, और साथ ही साथ इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मैं आपके लिए प्रूफ के साथ लेके आया हूं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 सर्विस एलोकेशन, ठीक है, कि रैंक के हिसाब से क्या क्या सर्विसेज मिली है। तो रैंक 1 पे आप देख सकते हैं कि प्रदीप सिंह सर को आईएएस मिला है। रैंक 2 पर जतिन किशोर जी को भी आईएएस मिला है। प्रतिभा वर्मा मैम, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओबीसी कैटेगरी शुरू हो गई है, उनको भी आईएएस मिल चुका है। ठीक, साथ ही साथ एक नाम बहुत चर्चा में रहा था, रैंक 6 विशाखा यादव, जो कि ओबीसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको भी आईएएस मिला है। तो इस हिसाब से जो आपकी स्टार्टिंग की रैंक होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी रैंक आपकी आए, कोई भी कैटेगरी में आप फॉल होते हैं, तो आपको आईएएस आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे रैंक 17 पे आईएफएस मिला। तो आप सोच रहे होंगे क्या जनरल कैटेगरी में मिलना बंद हो जाता है 17 रैंक पे? तो ऐसा नहीं है, इन्होंने अपनी प्रेफरेंस में आईएएस नहीं भरा होगा, इसलिए इनको आईएफएस मिला है। ठीक है, तो आगे इस तरह की एक्सेप्शन अगर आपको हायर रैंक में दिखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रेफरेंस बेस्ड होता है। चलिए आगे देखते हैं किस रैंक तक ये जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप देखो लगभग जो 30, 44, 45, 46 जितनी भी रैंक है, चाहे ओबीसी कैटेगरी में, एससी एसटी में है, और हाँ जो हम चर्चा करेंगे ना इस कैटेगरी की बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा समझना, जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं बताता हूँ इसको। तो अभी जो है आपकी जो रैंक है, ठीक, वो आपकी लगभग, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको आईएएस चाहिए तो लगभग 70 से 75 रैंक तक आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट रैंक आपको मिली है, जहाँ पर आईएएस मिला है जनरल कैटेगरी में, वो है आपका 77 रैंक। ठीक है, तो 77 रैंक पर आपको आईएएस मिल गया है, और 78 रैंक मतलब एक रैंक कम होते ही यहाँ पे आईपीएस मिला है। तो इस चीज को ध्यान से देखिए कि अगर आपको जनरल कैटेगरी के लिए टारगेट बना रहे हो तो आपको 70 से 75 तक का टारगेट बनाना चाहिए। आप देखिए, यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जो है जनरल कैटेगरी में आईपीएस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में अभी भी आईएएस मिल रहा है। तो इसको और देखते हैं। साथ ही अभी ना एक नाम और आएगा जिसका बहुत ज्यादा चर्चा थी, जिसके आपने सभी ने सुना था कि मिस इंडिया फाइनलिस्ट रैंक 93, सभी ने बोला था कि भाई यूपीएससी क्लियर हो चुका है, आईएएस। तो क्या सच में इनको आईएएस मिला? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं रैंक 93 ऐश्वर्या शेरॉन मैम को आईएफएस मिला है। ठीक है, तो आईएफएस, क्योंकि इन्होंने आईएएस मिलना आपको रैंक 77 तक बंद हो गया था, तो इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस थी वो आईएफएस रही होगी, तो इनको आईएफएस मिल चुका है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें कि जो हमारी स्टार्टिंग के रिजल्ट्स आते हैं उस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपको डिसाइड करना है तो जनरल कैटेगरी में आपको 70 से 75 तक की रैंक लानी ही पड़ेगी। अभी आप ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं। और हाँ, अभी मैं ना थोड़ी सी चर्चा एक और कैटेगरी की बात करता हूँ जो कि बहुत जबरदस्त कैटेगरी है। आप देखोगे ना आखिरी में, तो आप देखोगे कि इसका कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। ईडब्ल्यूएस, यह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ये जनरल कैटेगरी में अगर आपकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, और इसके लिए 10% सीट्स एलोकेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 100 आईएएस की वैकेंसीज हैं तो उसमें हमको 10 आईएएस की वैकेंसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भरनी पड़ती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपका 1 लाख रुपए से कम की इनकम है सालाना, तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आई थिंक ये कैटेगरी आप समझ गए होंगे। अब हम ध्यान देते हैं कि ना आईएएस ओबीसी कैटेगरी में कौन सी रैंक तक मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि जनरल कैटेगरी में आईपीएस मिल रहा है, और ईडब्ल्यूएस में अभी भी आईएएस मिल रहा है, और ओबीसी में भी आईएएस मिल रहा है। आगे देखते हैं कहां तक ये जाता है।
ठीक, तो इस चीज को ना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देखो टारगेट तो बनाना पड़ता है आपको कि टारगेट किस हिसाब से है, क्या है, कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको 215 रैंक तक आईपीएस मिल रहा है, लेकिन 216 रैंक लगते ही आपको आईआरएस मिलना चालू हो गया। मतलब अगर आप आईपीएस का टारगेट बना रहे हैं तो अंडर 200 रैंक आपको लानी पड़ेगी इफ यू आर फॉलोइंग इन जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक देखिए इस चीज को, ठीक है। इसके बाद आईआरएस मिल रहा है जनरल कैटेगरी में, बाकी अब जो है नीचे की जो रैंक्स, नीचे की जो सर्विसेज हैं वो सारी मिल रही हैं, लेकिन ओबीसी में अभी भी आईएएस मिल रहा है। लेट्स सी कि कहां तक मिलता है, थोड़ा सा हम इसको फास्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लगभग ओबीसी एससी कैटेगरी में, देखिए एससी कैटेगरी में भी आपको दिखना चालू हो गया होगा, आईएएस मिलना चालू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपको 330 रैंक पर भी ओबीसी कैटेगरी में आईपीएस मिल रहा है। अभी आपको आईपीएस जो है, अगर ओबीसी में देखोगे तो अभी भी आपको आईपीएस आराम से मिल रहा है। तो देखते हैं ये कहां तक चलता है। जैसे कि आप जैसे टारगेट तो बनाते हैं, देखिए पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा टारगेट बना के रखते हैं कि हमको पता चल जाए कि कहाँ तक आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको बता सके। देखिए अगर आप देखेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में अभी भी आईपीएस मिल रहा है, लेकिन एसटी कैटेगरी में आपको आईएएस मिल जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये ना इनकी प्रेफरेंस है, ऐसा नहीं है कि इनको यहाँ पे मिलना बंद हो गया, नहीं, अभी भी ओबीसी कैटेगरी में आपको मिल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 397 रैंक तक, देखिए ध्यान से देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप 397 रैंक पे हैं तो आईएएस मिल सकता है। तो अगर आपका सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है, जनरल कैटेगरी में है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किस रैंक तक आपको मिल रहा है ओबीसी में आईपीएस कहां तक मिल रहा है, या एससी एसटी में देखिए अभी भी आपको मिल रहा है 423 रैंक तक भी आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 442 रैंक पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए 442 रैंक पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको आईएफएस मिला है। ये इनकी प्रेफरेंस है, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आईएएस मिलना बंद नहीं हुआ है, 444 रैंक पे अभी मिल रहा है। ये चीज को हम ध्यान देंगे कि ओबीसी कैटेगरी में कहां तक मिल रहा है आईपीएस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कहां तक आईएएस मिल सकता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि लगभग 700 से ज्यादा इस बार वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन कुछ सीट्स रिजर्व हैं, तो वो कहां तक हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको 475 रैंक पर एससी कैटेगरी में आईएएस मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि लगभग आपका ओबीसी कैटेगरी में 463 रैंक के बाद आईपीएस नहीं मिल रहा है। देखिए कहीं भी आप देखें आईपीएस नहीं दिखेगा आपको, तो इसका मतलब आपको अंडर 450 रैंक लानी पड़ेगी ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आईपीएस का टारगेट बना रहे हैं। साथ ही हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अभी कहां तक मिल रहा है वो चीज देखते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अब आईएएस मिलना बंद हो गया है, 478 रैंक पर आपको आईपीएस आ रहा है। मतलब लगभग ओबीसी कैटेगरी में अगर आपको चाहिए आईपीएस तो 450 रैंक, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 450 का अगर हम टारगेट बनाते हैं तो आईएएस मिल जाएगा, और आईपीएस उससे आगे फिर आईपीएस वगैरह मिलना चालू हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आईपीएस ही है, लेकिन हाँ अभी भी एससी एसटी कैटेगरी में भाई साहब अभी भी आपको आईएएस ही मिल रहा है। तो इस चीज का खास ख्याल रखें, अगर एससी एसटी से हैं तो आपको थोड़ा इस चीज का फायदा होगा, ठीक है। तो अभी भी 500 रैंक तक आपको मिल रहा है। अब अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, आपको अगर 500 से प्लस रैंक आ रही है तो आईपीएस मिलता है। ये देखिए ध्यान से, तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो अगर आपको आईएएस चाहिए तो आपको लगभग 500 से ज्यादा रैंक लानी पड़ेगी। यहाँ पर एक नाम की और चर्चा थी जो हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा थी पूरे यूट्यूब पर, सारा उन्होंने उनका कवर भी किया हुआ था कि उनके अटेम्प्ट कैसे थे, क्या था। सुनीता मीना मैम के बारे में था कि ये एसटी कैटेगरी में हैं और इनकी 647 रैंक है और इनको क्या मिला है, देखिए आईआरएस। तो दोस्तों जैसा कि जब हमारा रिजल्ट आता है, जब बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि उसमें जो बोला जाए वही सच। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्रूफ के साथ दिख रहे हैं। इसमें अगर जो चीज़ दिख रही है, जो बताई जा रही है, वो पूरी तरह पक्का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आपको कितने सारे लगभग 780 रैंक तक, है ना, देख रहे हैं कि 780, 786, 791 ये रैंक तक आपको क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं एससी एसटी। जो नीचे की सर्विसेज हैं वो आपको मिलना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 713 वैकेंसीज इस बार निकली थी और यहाँ पर 823 रैंक तक
चीज़ें सारी अलॉट हुई हैं। ये जनरल कैटेगरी में IRS मिल गया है, लेकिन इनको एक सब कैटेगरी लग रही है फिजिकली हैंडीकैप की। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि एक और सब कैटेगरी, ये सब कैटेगरी होती है फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन की भी लग जाती है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के मैंने आपके सामने ये पूरा का पूरा चित्रण रख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर आपको IAS चाहिए जनरल कैटेगरी में तो आपको लगभग 70 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपको OBC कैटेगरी में IAS चाहिए तो आपको लगभग 300 रैंक के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर SC ST कैटेगरी में आप हैं तो आप लगभग मान के चलिए कि 500 तक रैंक लानी पड़ेगी, और EWS कैटेगरी में लगभग आपको 450 रैंक तक आपको रैंक लानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया था, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था कितनी रैंक तक हम लाएंगे और क्या थे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के सवाल की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का सवाल ये है, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC ST कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, अधिकतम आयु सीमा क्या है UPSC देने के लिए। तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक जरूर करें अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें। और बहुत जल्द हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।